अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री की बेसिक्स में सीखेंगे हाइड्रोकार्बन्स। जी, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ क्रूड ऑयल, कोल एंड गैस। स्टूडेंट्स, ये केमिकली क्या है ये जानने से पहले हम ये देखेंगे कि आप इससे कितना फेमिलियर हैं। उसके लिए हम ये तस्वीर देखते हैं। ये मॉडल है अर्थ का। इसमें अर्थ की इंटरनल लेयर्स दिखाई गई हैं। इसमें सेकंड लास्ट पे देखिएगा पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। पोरस सेडिमेंट्री रॉक्स मींस ये सुराखदार चट्टानें हैं, अंदर से सुराख है इसमें, जिसमें कि क्रूड ऑयल जो है पेनिट्रेट हुआ है और कुछ उसके ऊपर फ्लोट कर रहा है। ये हमारा क्रूड ऑयल है जो ब्लैक कलर में है और उसके ऊपर येलो कलर में गैस है। ये गैस के ऊपर इम्परमिएबल रॉक्स हैं। इम्परमिएबल रॉक्स ऐसी रॉक्स हैं जिनमें से हवा भी अंदर बाहर नहीं आ सकती, इसीलिए तो ये गैस को अपने अंदर रोके रखती है। अल्लाह ताला ने इसको बेहतरीन केसिंग में रखा है। जनाब, ये तो हमने देख लिया कि ये यहाँ मौजूद हैं और यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके निकाल ली जाती हैं। हम इसे अपने इस्तेमाल के लिए निकालते हैं। अब ये यहाँ पे कैसे आई, किस तरह से आई, तो उसका आप शायद जानते हो कि लिविंग ऑर्गेनिक मैटर यानी डेड लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बर्ड्स, एनिमल्स और हमारे ट्रीज वगैरह, ये सब पौधे प्लांट्स शामिल हैं। ये जब डेथ की हो जाती है, डेड हो जाते हैं, तो ये ज़मीन की तहों में आते जाते हैं। सैकड़ों हज़ारों साल जब इसी तरह पड़े रहते हैं तो अंदर ज़मीन के अंदर का जो हाई टेम्परेचर है और हाई प्रेशर है उसमें ये डिकम्पोज हो जाते हैं और हमें कभी कोयले की शक्ल में, कभी गैस और कभी पेट्रोलियम की शक्ल में नज़र आते हैं। अब हम इनको एक एक करके देखते हैं कि ये क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल कोल या कोयला, आप इसको से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये हमारा बेहतरीन एनर्जी सोर्स है। हम अक्सर अपने ईंधन के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ये बिजली बनाने के लिए भी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। कभी इसके हमारे रेलवे ट्रेन का जो इंजन है वो भी इसके साथ, उसमें भी फ्यूल के तौर पर यही कोयला इस्तेमाल होता था और हम अभी भी कुछ फैक्ट्रीज में इसको यूज़ किया जाता है। कोयला जो है या ये चट्टानों की सूरत में मौजूद होता है, ज़मीन के अंदर इसकी चट्टानें मौजूद होती हैं। दूसरी हमारे पास चीज़ है जी क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल ये हम ये कहेंगे ये इम्प्योर पेट्रोलियम है, या हम इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से कह सकते हैं ये अनरिफाइंड पेट्रोलियम है एंड इज़ आल्सो यूज्ड फॉर एनर्जी कैरियर्स दैट कैन बी कंबाइंड इनटू जेट फ्यूल, डीजल, पैराफिन वैक्स एंड लुब्रिकेटिंग ऑयल्स। जी हाँ, हमारा जो पेट्रोलियम है, हम डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली इस क्रूड ऑयल से ही तो निकाले गए हैं। पूरी एक पेट्रोलियम इंडस्ट्री है जो कि इस क्रूड ऑयल को डील करती है और सैकड़ों की तादाद में हमें बाय प्रोडक्ट्स और प्रोडक्ट्स देती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास नेचुरल गैस। जैसा कि नाम से जाहिर है, नेचुरल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके बनने का तमाम अमल प्योरली नेचुरल है, इसीलिए इसको नेचुरल गैस का नाम दिया गया है। नेचुरल गैस, ये हमारे पास एक डायग्राम शो कर रही है कि नेचुरल गैस कैसे ज़मीन के अंदर पाई जा रही है और ऊपर इम्परमिएबल रॉक्स ने उसको कवर किया है। इस पिक्चर में ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आ रहा है। नीचे ब्लैक कलर का क्रूड ऑयल है और उसके ऊपर गैस है जो कि बिल्कुल उसको सील किया गया है, कुदरती तौर पे सील किया गया है कंक्रीट जैसे एक वॉल से, ये है चट्टान से।
ठीक है, तो ये हमारे पास। अच्छा, ये गैस कोई एक इंग्रेडिएंट से मिलके नहीं बनी हुई, ये मिक्सचर ऑफ गैसेस से मिलके बनी है, और वो तमाम गैसेस ईच एंड एवरीथिंग जो हैं वो हाइड्रोकार्बन्स हैं। ठीक है, अगर आप गैस को अपना घर में फ्लेम ऑन करते हैं, गैस जलाते हैं, तो हम देखते हैं कि उसमें डिफरेंट शेड्स आते हैं। जो बाहर वाला ब्लू शेड है दैट इज मीथेन, फिर आपको लाइट पर्पल नजर आएगा दैट विल बी इथेन, और जो डार्क पर्पल है वो प्रोपेन है, और अंदर जो गोल्डन येलो कलर में आपको फ्लेम मिलता है वो ब्यूटेन है। ये मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन ये क्या है? ये अल्केन्स हैं। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्केन्स हैं, और अल्केन्स भी हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। सो ये हमें हाइड्रोकार्बन्स गैस में भी मिक्सचर की सूरत में मौजूद होते हैं, और नेचुरल गैस जो है वो रिच इन हाइड्रोकार्बन्स होती है। ओके, अभी हमारे पास आ गया कोयला, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस, जिसको हमने वन बाय वन देखा। ये तमाम तीनों जो हैं ये नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स हैं। ये नेचुरल हाइड्रोकार्बन्स कुदरती प्योर फॉर्म में जो नेचर ने हमें दिए हैं। अच्छा, अगर ये नेचुरल हैं तो क्या सिंथेटिक भी हैं? जी हाँ, जब इन्हीं प्रोडक्ट्स में हम इन्हीं बेसिक रॉ मटेरियल में हम डिफरेंट केमिकल कॉम्बिनेशन करके, डिफरेंट केमिकल्स को शामिल करके डिफरेंट नई नई चीज़ें बनाते हैं, तो वो उसको हम सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स और शामिल हो जाते हैं, और वो केमिकल्स हैं चूंकि, तो वो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स बन गए। जैसे आपको पता है प्लास्टिक कितनी डिफरेंट चीज़ है, पेट्रोकेमिकल्स हैं, इसी से क्रूड ऑयल से आगे इवेल्युएट किया गया है, उसी से इसका ओरिजिन क्रूड ऑयल ही है। अब प्लास्टिक है, इसके अलावा पेट्रोलियम जेली आप घरों में इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, तो वो भी आपके लिए क्रूड ऑयल से एक्सट्रैक्ट करके निकाली गई है, और उसको उसमें डिफरेंट केमिकल्स शामिल किए गए। ये हमने देख लिया कि ये चीज़ें जो हैं ये हाइड्रोकार्बन्स हैं। अब केमिकली भी देखते हैं कि ये अंदर से कैसी हैं। हाइड्रोकार्बन्स का लफ्ज़ हम बार बार कर रहे हैं, और हमें ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, तो अब हम इसकी केमिस्ट्री की तरफ चलते हैं। जो वर्ड है ना हाइड्रोकार्बन, ये दो चीज़ों से मिलके बना हुआ है, हाइड्रो एंड कार्बन। हाइड्रो जो है वो ओरिजिनेट है फ्रॉम hydrogen and carbon is originated from carbon, so it is the mixture of hydrogen plus carbon makes hydrocarbon, यानी हाइड्रोजन और कार्बन ही मिलकर के हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं। इसका मतलब ये हुआ हाइड्रोकार्बन्स की शक्ल में हमने अभी जो तीन चीजें देखी, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम एंड कोल, वो दरअसल हाइड्रोजन और कार्बन के ही मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन का नतीजा है। हाइड्रोकार्बन्स का बेसिक यूनिट कार्बन और हाइड्रोजन है। आप इमेजिन करें, अल्लाह ताला ने हमें कितनी वैरायटी दी है। ये सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फेजेस में मौजूद है। यानी कार्बन और हाइड्रोजन मिलके हमें अंदर तो इतनी वैरायटी देते हैं जो आप आगे जाके स्टडी करेंगे, लेकिन अभी आप बज़ाहिर देखिए कि आपको 3 डिफरेंट फेजेस में चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो इसके अलावा इसमें ट्रेसेस ऑफ एलिमेंट्स लाइक सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन भी मौजूद हैं। ये सब नेचुरल कॉम्बिनेशन के साथ मौजूद है। अब जब इनको प्रोसेस किया जाता है तो इससे प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स हासिल होते हैं, और फिर इन्हीं के साथ यानी इन्हीं प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट के साथ अगर मज़ीद रिएक्शंस करवा दिए जाएं किसी और केमिकल के साथ, तो फिर इनके साथ अल्टीमेटली फंक्शनल ग्रुप अटैच हो जाते हैं। OH ग्रुप, ऑक्सीजन ग्रुप, नाइट्रोजन ग्रुप वगैरह, इनको हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। सो ये जब फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच हो जाते हैं तो हम अब इनको नाम दे देंगे डेरिवेटिव्स का। ये हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स बन जाएंगे, और इन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स के अंडर ही डील करेंगे। सो स्टूडेंट्स, whatever hydrocarbons are also called organic compounds। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि what are hydrocarbons। Hydrocarbon is an organic chemical compound composed exclusively of hydrogen and carbon atom। हाइड्रोकार्बन्स वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनके में हाइड्रोजन और कार्बन
बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो। स्टूडेंट्स, ये आपकी सिलेबस की डेफिनेशन नहीं है, इसको आपने लर्न नहीं करना। आज का लेक्चर हमने सिर्फ इसलिए रखा है ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ सकें, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से पहले आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।